कि चैत महीनावा हो रामा, अरे चैत महीनावा हो, कि चैत महीनावा हो रामा, चैत महीनावा हो, अरे चैत महीनावा हो रामा, चैत महीनावा हो, चैत महीनावा, कि चैत में रामा जी जनम ले हो रामा, चैत महीनवा, कि चैत में रामा जी जनम ले हो रामा, चैत महीनवा। ये ओरिजिन। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत। रामनवमी, जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, केवल एक दिन नहीं बल्कि एक ऐसा त्योहार है जिसे पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचार, संस्कार और हमारी संस्कृति की आत्मा थे। तो आइए स्वागत करते हैं रुचि सिंह जी का और जानते हैं इनसे कि इनका रामनवमी को लेकर के क्या अनुभव रहा है, इनकी क्या यादें रही हैं। रुचि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी आपका, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो रुचि जी, जैसा कि कल रामनवमी है, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे कि हम रामनवमी क्यों मनाते हैं। रामनवमी जो है हम हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि जो अ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग रामनवमी मनाते हैं जी। तो ये त्यौहार आपके लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि देखिए हम सब हिंदू हैं, तो और भी कई लोग हैं जो रामनवमी को मनाते हैं, तो हम सभी के मन में कोई ऐसी यादें रहती हैं, कुछ ऐसा रहता है जो इस त्यौहार को हमारे लिए स्पेशल बना देता है। तो ये त्यौहार आपके लिए क्या मायने रखता है, आपके लिए किस तरह से ये स्पेशल है। देखिए ये इसको हम हिंदुओं का बोले कि सबसे महान त्यौहार है रामनवमी, और जहाँ तक स्पेशल की बात है, हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि हम लोग तो कोई लंदन पेरिस से है नहीं, हम लोग अपने बिहार से हैं, और शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि रामनवमी में जो होता है, हम लोग पुआ गुलगुल्ला पूरी बना करके और माता रानी का पूजाई करते हैं। और ये नवमी के दिन जो है, एक से एक जुलूस अखाड़ा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को मूर्त को लेकर के मतलब उपासना को लेकर के हर हिंदू करता है। आपने बहुत सही बात कही कि रामनवमी का त्यौहार सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, और लोगों के घरों में जो पकवान बनते हैं वो सबसे अच्छी बात होती है किसी भी त्यौहार की। तो भगवान राम के जीवन की कोई ऐसी बात जो आपको हमेशा प्रेरणा देती रहती हो, या फिर आप उस बारे में सोचती हैं तो आपको लगता है कि कितनी सुंदर बात है ये। बहुत अच्छा सवाल की मुस्कान जी आप। सबसे पहले तो आजकल का जो जनरेशन है, हम लोग भी तो आज ही कल के जनरेशन में आते हैं, तो क्या है कि अपनी संस्कृति सभ्यता सारे मतलब बच्चे लोग भूल रहे हैं, तो उसको नहीं भूलनी चाहिए। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है कि मतलब राम जी के ज़िंदगी से मतलब श्री राम जी के मतलब कुछ कहानी ऐसी हो वैसी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि राम जी का कहानी कोई बनावटी नहीं है। जो है वो सदियों से चलता आ रहा है, और वो हमारे लिए मतलब भगवान हैं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। और जहाँ तक प्रेरणा की बात है, तो मेरा खुद का मतलब कैसे बताएं कि मतलब मेरे लाइफ में कुछ बहुत बहुत उथल पुथल मच रहा था, तो मतलब मुझे कहीं से मतलब किसी ने बताया कि आप ऐसा करिए कि मतलब अगर आपसे हो सके संभव है तो आप भागवत गीता पढ़ा करिए। तो भागवत गीता पढ़ने से आपको अपने आप उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको कुछ कहना ही नहीं है कि हमको क्या करना है। जैसे आपका मन बेचैन हुआ, अब आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है, आप हर जगह से हार गए हैं, थक गए हैं, तो आप आस्था के साथ, विश्वास के साथ, ये लालच लालच मन में लेकर के नहीं, आस्था विश्वास के साथ भागवत गीता को पढ़िए,
और उसमें अपने आप सारे का सारे सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि ये बात बनावटी नहीं है। अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर एक एक बार भी आप लोग मतलब अगर अपने ज़िंदगी में किसका ज़िंदगी है जिसकी ज़िंदगी में कष्ट नहीं है? हर किसी की ज़िंदगी में कष्ट है। मानकर चलिए कि अंबानी भी हैं तो वो भी परेशान हैं। पैसा सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है, सबसे बड़ा संपत्ति है अपना शरीर। तो अगर अपना शरीर आपका सही है, तो पूरी दुनिया आपकी है, पूरी कायनात आपकी है। अगर शरीर आपकी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमको तो भागवत गीता से बहुत कुछ मतलब प्रेरणा मिली है मुझे, बहुत अच्छा लगता है, काहे कि हम पूजा-पाठ में बहुत आस्था रखते हैं। पूजा-पाठ में हम बहुत बचपन से ही बहुत पूजा-पाठ करते हैं। तो हम तो भाई पढ़ते हैं, तो मुझे बहुत कुछ मिलता है उससे। बिल्कुल सही कहा रुचि जी आपने कि पैसा जो होता है वो हर चीज़ नहीं होता है। जीवन में खुशियाँ मायने रखती हैं। मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि जैसा आपने बताया कि आजकल की जो पीढ़ी है, वो पूजा-पाठ में उतना ध्यान नहीं रखती है। तो इसी से एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज का जो म्यूज़िक ट्रेंड है, जिसमें लोग वेस्टर्न आर्टिस्ट को सुन रहे हैं, नए-नए जो जॉनरास हैं गानों के, जैसे वेस्टर्न सॉन्ग्स के पॉप, हिप हॉप आ गए। उन चीज़ों में क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं जो हमारे धार्मिक भजन हैं, वो अपनी पहचान खो रहे हैं, या जो हमारी नई पीढ़ी है, वो भजनों से दूर हो रही है, उनका जुड़ाव कम हो रहा है इन भजनों से? देखिए, ये तो लाइव देखने को मिल ही रहा है कि भजन से काफ़ी लोग दूर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग शो वगैरह करने वाले आर्टिस्ट हैं। तो हम लोग जैसे कि पिछला बार का ही बात है मेरे लाइफ का, मतलब ऐसा स्टेज शो है, मुझे हँसी भी आ रही है कहने में, क्योंकि मेरा प्रोग्राम था और अजीत भैया का प्रोग्राम था, अजीत आनंद जी का। हम लोग जगह का नाम नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर विवाद हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग गए प्रोग्राम करने के लिए, तो क्या बताएँ मुस्कान जी, वहाँ पे रामनवमी का ही प्रोग्राम था। रामनवमी के उपलक्ष्य में ही प्रोग्राम रखा गया था और 2 दलों में प्रोग्राम रखा गया था। ठीक, अपने बिहार में तो सबसे गंदी बात है जात-पात। जात-पात को लेकर तो कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब राजपूतों का श्री रामचंद्र जी महाराज हैं और यादवों का कृष्ण भगवान है ना? तो ऐसे ही वहाँ पे 2 दल बना हुआ था। कुछ लोग राजपूत थे, कुछ लोग यादव जी थे। तो वहाँ पे प्रोग्राम हम रामनवमी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम था। अभी एक गाना अजीत आनंद जी गाएँ और एक गाना हम गाएँ, तब तक भगदड़ मच गया। कि यहाँ पे जबकि सब लोग रामनवमी में ही आया हुआ है, बट वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे, ठीक ना? क्योंकि हर समाज में हिंदू हो सॉरी यादव हो, राजपूत हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर समाज में कुछ अशिक्षित लोग होते हैं, जो कि जाति धर्म पे काफ़ी अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि धर्म को लेकर के, अपने कास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, बट हम इस सब को नहीं मानते हैं, हम एक कलाकार हैं। वहाँ पे इतना तेज झगड़ा हुआ कि अगर राम जी का भजन हो रहा है तो कृष्ण भगवान का भी भजन होनी चाहिए। वहाँ पे इतना तेज झगड़ा हुआ कि हम लोग मुश्किल से 1 घंटा भी कार्यक्रम नहीं कर पाए थे और पूरा विवाद हो गया, झगड़ा लड़ाई हो गया। वहाँ पे हम लोग श्री रामचंद्र जी का नाम लिए, नाम लेकर राम सिया राम कह के निकल गए। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भगवान की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। भगवान हर किसी के लिए एक हैं। और जैसा कि आपने बताया कि भगदड़ मच गया था, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये इंसिडेंट आप कभी भूल नहीं पाएँगी। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई ऐसा पॉज़िटिव इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना जो आपके दिल के बहुत करीब है, कोई लाइव रिकॉर्डिंग या फिर परफ़ॉर्मेंस के बीच ऐसा कुछ हुआ जो आप कभी भूलना नहीं चाहती हैं? सबसे पहले जो हम लोग अ, रामचंद्र जी का मतलब जो जन्म हुआ है, उसके बारे में हम कुछ गाना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि मेरे दर्शकों ने बहुत प्यार दिया मेरे इस गाने को, और ये गाना कोई बनावटी गाना नहीं है, हम लोग अपने दादी, नानी, मम्मी से सुनते आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर भजन है कि कहवा में राम जी के अरे जन्मा भायो हरि झूमारी, कहवा में राम जी के जन्मा भयो हरि झूमारी, अब कहवा में बाजेला बधाव खेलब
हरि झूमरी। अब कहाँवा में बाजेला बधाव खेलब हरि झूमरी। इसी में कहेंगे जहाँ तक जातिवाद जो हो रहा है, इसमें कितना सुंदर कवि का कल्पना है। अयोध्या में राम जी के अरे जन्मा भयो हरि झूमरी। अयोध्या में राम जी के जन्म भयो हरि झूमरी। अब मथुरा में अरे बाजेला बधाव खेलब हरि झूमरी। अब मथुरा में बाजेला बधाव खेलब हरि झूमरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू यादव, जो यहाँ दीघा की एक उभरती कलाकार हैं, एक गायिका हैं। तो आइए इनसे रामनवमी, जो कि एक ऐसा त्योहार है जहाँ हम श्री राम का जन्म को मनाते हैं, उत्सुकता से मनाते हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं जितने भी कलाकार मतलब दर्शक लोग देख रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। जी खुशबू जी, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो नवरात्रि है ना, अभी नवरात्रि चल रही है, 9वां दिन रामनवमी का है, तो ये रामनवमी हम लोग क्यों मनाते हैं? रामनवमी ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन राम जी का जन्म हुआ था। चैत महीने में, चैत महीने के शुक्ल पक्ष चैत नवरात्रि के दिन, इस हम लोग इस महीने में नवरात्रि भी है, तो 9वें दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था। जी, तो रामनवमी से जुड़ा कोई ऐसा भजन जो आपके दिल के बहुत करीब हो, तो क्या आप वो भजन हमें और हमारे दर्शकों को सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। बाजत अवध बधाव हो रामा, अवध नगरिया। बाजत सरस बधाव हो रामा, अवध नगरिया। राजा दशरथ के पुत्र जन्म भेल, राजा दशरथ के पुत्र जन्म भेल। कंचन हो रामा, कंचन कलश धराओ हो रामा, अवध नगरिया। बाजत सरस बधाव हो रामा, अवध नगरिया, अवध नगरिया, अवध नगरिया। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी और बहुत सुंदर भजन आपने हमें सुनाया। क्या कोई ऐसा भजन है जो आपने गाया हो प्रभु श्री राम के लिए, और अगर कोई ऐसा भजन है तो आप हमारे दर्शकों को सुना सकती हैं? जी बिल्कुल। जैसे हम इस लाइन में आए थे तो सबसे पहले यही गाना हम सुने थे, वो गाना मैं सुनाना चाहूँगी। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ये गीत राम विवाह है। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल डारी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल डारी, देखने में मोटा देखने में पातर, खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजन था और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये भजन बहुत अच्छा लगा होगा।
खुशबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, इतना सुंदर, इतनी मीठी आवाज़ में हमें भजन सुनाने के लिए, और धन्यवाद आपका। मैं भी धन्यवाद करती हूँ आपको।